हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। ये चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स हम पहले ही स्टार्ट कर चुके हैं। आज उसी के आगे हमने पिछला जो टॉपिक किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके नेक्स्ट पार्ट यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस टॉपिक में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो अ पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट्स जिनको फैलोपियन ट्यूब्स कहा जाता है, यूट्रस और वेजाइना से बना होता है। यानी कि ये डिफरेंट पार्ट्स हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाते हैं। सबसे पहले हम ओवरीज लेंगे। ओवरीज जो होती हैं पेयर में होती है, यानी वन पेयर ऑफ ओवरीज आर प्रेजेंट इन अ वुमन इन द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द किडनीज। जो फीमेल बॉडी होती है उनमें जो जहाँ पर किडनीज होती हैं उसके जस्ट नीचे का एरिया जो होता है उसको एब्डोमिनल कैविटी कहा जाता है। और यहाँ पर दो ओवरीज प्रेजेंट होती हैं जिनका फंक्शन होता है टू प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट्स। अब फीमेल गैमेट्स जो होते हैं उनको हम ओवा या एग के नाम से भी जानते हैं। और इन्हीं के अंदर जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, ये सिक्रीट किए जाते हैं और बनाए जाते हैं। तो याद रखना, जो ओवरीज हैं वही प्रोड्यूस करती हैं फीमेल गैमेट्स, ओवा एंड एग्स, जिनके अंदर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन सेक्स हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हो जहाँ पर ओवरी, दो एग शेप्ड ओवरीज दिखाई गई हैं। ये दोनों ओवरीज होती हैं जिनके अंदर ओवा और एग्स प्रोड्यूस होते हैं। ये ओवरीज जो हैं फीमेल बॉडी में प्रेजेंट होती हैं इन द एब्डोमिनल कैविटी। एट प्यूबर्टी द ओवरीज स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एग्स, यानी कि जब एडोलेसेंस एज आती है, यानी कि बिटवीन द एज ऑफ 11 to 13, जिसको हम प्यूबर्टी स्टेज कहते हैं, उस दौरान जो ओवरीज हैं वो एग्स या ओवा प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं। ठीक है। इन ह्यूमन बींग्स अ सिंगल मैच्योर एग इज़ रिलीज्ड इनटू the oviduct alternatively by one of the ovaries every month। यानी कि एक ओवरी के द्वारा एक एग या ओवा प्रोड्यूस किया जाता है एवरी मंथ। ठीक है। एंड लाइक अ स्पर्म एन एग इज़ ऑल्सो अ सिंगल सेल बट इज़ मच बिगर देन स्पर्म्स। जो एग होता है, जैसे कि हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एक एग जो होता है वो एक पूरा कंप्लीट सेल होता है और जो कि स्पर्म सेल से बिगर साइज़ में होता है। यानी कि मेल सेल्स जो होते हैं जिनको हम स्पर्म कहते हैं वो स्मॉलर होते हैं एज़ कंपेयर टू फीमेल सेल्स जिनको हम एग कहते हैं। तो यदि आपसे डिफरेंशिएट पूछा जाए कि दोनों में क्या डिफरेंस है, तो आप कह सकते हैं कि इनका जो साइज़ है वो डिफरेंट होता है। यानी कि जो फीमेल एग होता है या फीमेल सेल होता है उसका साइज़ मेल सेल से बड़ा होता है। नेक्स्ट, इनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है जो हम आगे पढ़ेंगे। सेकंड है फैलोपियन ट्यूब्स, जिसको ओविडक्ट कहा जाता है। फैलोपियन ट्यूब्स जो होती हैं उनका जो कंस्ट्रक्शन है वो थिन एंड मस्कुलर ट्यूब्स के द्वारा बना होता है, जो कि फनल शेप्ड ओपनिंग होती है नियर द ओवरीज। यानी कि यहाँ पर देखिए, ये जो फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है जो कि ओवरीज में ओपन होता है, ये ओविडक्ट होता है। ठीक है। यहाँ से जो एग होता है वो आगे ट्रांसफ़र होता है थ्रू दिस फनल ओनली। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है फनल शेप्ड, यहीं से एग जो है आगे ट्रांसफ़र होता है।
सेकेंड पार्ट है हमारा फैलोपियन ट्यूब, जिसको ओविडक्ट भी कहा जाता है। फैलोपियन ट्यूब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये फैलोपियन ट्यूब है जो कि फनल शेप्ड होती है और ये एक थिन और मस्कुलर ट्यूब से बनी होती है जो कि जिसकी ओपनिंग ओवरी के नज़दीक होती है। ये देखिए, ये जो फनल शेप्ड है ये इसकी ओपनिंग यहाँ ओवरी में होती है। ये एक तरीके से ओवरी को कवर करके रखती है जो कि फनल शेप्ड होती है। इट जॉइंस यूट्रस टू द ओवरी, और इसी फैलोपियन ट्यूब के द्वारा जो यूट्रस पार्ट है दिस वन, ये यहाँ से इस यूट्रस को कनेक्ट करती है थ्रू दिस फनल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और यहीं से जब ओवरी के द्वारा एग प्रोड्यूस होता है तो वो फनल से होते हुए इस ट्यूब के द्वारा यहाँ यूट्रस तक ट्रांसपोर्ट होता है। द ओवम released by an ovary goes into the fallopian tube through its funnel shaped opening. The fertilization of egg takes place in the fallopian tube। यानी कि जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि जब मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है तो उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इसी फर्टिलाइजेशन का होना इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट है यूट्रस। थर्ड पार्ट जो है वो है हमारा यूट्रस, जिसको वॉर्म कहा जाता है। यहाँ पर 2 फैलोपियन ट्यूब्स जो हैं, ये देखिए, दिस इज़ कॉल्ड द वॉर्म, यहाँ पे लिखा भी हुआ है वॉर्म पार्ट। और इसमें ये दोनों फैलोपियन ट्यूब्स जो हैं वो जाकर कनेक्ट होती हैं यहाँ पर। ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गन होता है, जिसमें जो फर्टिलाइज्ड एग है वो अपने आप को यहाँ से यहाँ तक किसी भी डायरेक्शन में अटैच्ड करके वो ग्रो करता है। और पूरी ग्रोथ इस फर्टिलाइज्ड एग की, जिसको हम जाइगोट कहते हैं, वो इसी यूट्रस में होता है। तो यूट्रस का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। क्लियर। नेक्स्ट है वजाइना। वजाइना यानी द यूट्रस ओपन्स, दिस इज़ द वजाइना पार्ट। यहाँ पर इस यूट्रस की ओपनिंग होती है जो कि एक वाइड मस्कुलर ट्यूब होती है दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। स्टूडेंट्स, तो आज जो हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कवर किया है उसको मैं फिर से एक बार समराइज़ करती हूँ। इसमें जो मेन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया गया है वो हैं अ पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट, यूट्रस एंड वजाइना। यहाँ पर इस डायग्राम में आप सारे पार्ट्स क्लियरली देख सकते हैं। जो फर्स्ट पार्ट था ओवरीज, ओवरीज ये दोनों पार्ट होते हैं, ये दोनों साइड होती हैं, लेफ़्ट एंड राइट ओवरीज। और यहीं से जो प्रोडक्शन ऑफ एग होती है, फीमेल एग, इन ओवरीज के द्वारा ही प्रोड्यूस किया जाता है एट द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी। और प्यूबर्टी जो स्टेज है वो आफ्टर 10 डेवलप होती है इन द फीमेल्स, ह्यूमन फीमेल्स की बात कर रही हूँ। और जब ओवरी एग प्रोड्यूस करती है तो हर बार एक सिंगल ओवरी ही एग को रिलीज़ करती है और जो ओविडक्ट में पास ऑन होता है। ओविडक्ट होती हैं ये फनल लाइक स्ट्रक्चर, जहाँ पर ये एग जो है ऐसे पास होकर इस फैलोपियन ट्यूब से जाता है टू द यूट्रस। ये जो पूरा एरिया है ये है यूट्रस, जिसको वॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और ये दोनों फैलोपियन ट्यूब्स इस यूट्रस को आकर कनेक्ट करती हैं।
और ये जो यूट्रस है एक बैग लाइक ऑर्गन होता है जहाँ पर जो एग है वो फर्टिलाइज होकर डेवलप होता है और जिसकी ग्रोथ पूरी इसी यूट्रस में कंप्लीट होती है। और यूट्रस के बाद जो पार्ट है वो है वजाइना। वजाइना जो कि मस्कुलर ओपनिंग होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये होता है जहाँ से यूरिन पास ऑन होता है थ्रू आउट द बॉडी। तो ये पूरा स्ट्रक्चर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है। इसी के साथ एक और पार्ट कनेक्टेड है जिसको हम एक्सेसरी ग्लैंड्स या मेमरी ग्लैंड्स भी कहा जाता है, जो कि नवजात शिशु को मिल्क प्रोडक्ट अवेलेबल करवाता है फॉर द नरिशमेंट ऑफ द इन्फेंट्स यानी शिशु। ठीक है, तो ये सारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल का इन ह्यूमंस हमने आज समझा। आई होप आपको सारे पार्ट्स जो हैं इसके क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई आपको क्वेरी है तो यू कैन आस्क एनी टाइम ऑन माई नंबर और यू कैन गिव योर क्वेरीज ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।